अगर कोई आपसे सऊदी अरब की जोग्राफिया को एक मंजर की शक्ल में पेश करने का कहे तो आपके जहन में सबसे पहले जो तस्वीर उभर कर आएगी, मेरे ख्याल में उसमें होंगे बहुत से ऊंट जो कि एक वसीओ अरीज सहरा के अंदर चल रहे हों। जी हाँ, सऊदी अरब दिखने में ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सऊदी अरब अपनी ज़रूरत की रेत और ऊँटें दूसरे ममालिक से दरामद, मैं यकीन से कहता हूँ कि आपके लिए ये बहुत हैरत की बात होगी। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। साहिबान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब जनूब मगरबी एशिया में वाक़या अरब का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका रकबा 2.2 मिलियन मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इस रकबे का 95% सहरा पर मुश्तमिल है। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा रूबुल खाली, जो कि 5,60,000 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, रेत का सहरा है और इस सहरा का 80% तकरीबन सऊदी अरब की हदूद में आता है। इसकी वसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका फैलाव बरतानिया के कुल रकबे के 2 गुना से भी ज़्यादा है और अमरीकी रियासत एरिज़ोना के तकरीबन 5 गुना के बराबर है। सहराए रूबुल खाली में 250 मीटर यानी 820 फुट बुलंद रेत के टीले भी पाए जाते हैं। इसके कुल रकबे का कुल 7% से भी कम रकबा काश्त के लिए मौजूद है। इस किस्म की टोपोग्राफी से मुल्क के कौमी जानवर का अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है। जी हाँ, ऊँट बिल्कुल जज़ीरा नुमा अरब में ऊँटों की आबादी का तखमीना 1.6 मिलियन से भी ज़्यादा है। इनमें से तकरीबन 53% ऊँट सऊदी अरब में पाए जाते हैं और बाकी 47% कमी का शिकार है। अगर आप समझते हैं कि ऊँट सिर्फ नक्लो हमल का ही एक ज़रिया है, ये जंगी गाड़ी है या सऊदी बड़ी वीरान सरजमीनों में शिकार की मुहिमात या ऊँटों की दौड़ के खेल के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो आप गलत हैं। ऊँट तवील अरसे से अरबों के लिए ज़िंदा रहने का हथियार रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह वो इनके दूध और गोश्त का भी ज़रिया है। दर हकीकत ऊँट का गोश्त अरबों की खुराक का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन सऊदी ना सिर्फ इन्हें अपनी ग़िज़ा के हसूल के लिए बल्कि ऊँटों के रेवड़ को तेज़ी से इसलिए भी पाल रहे हैं कि इन्हें रेसिंग के लिए और तफरीह का ज़रिया भी बनाया जा सके। इसलिए दूसरे ममालिक से ऊँट दरामद करने की ज़रूरत लाहक है। सप्लाई करने वाले ज़्यादातर ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और स्कॉटलैंड शामिल हैं। सऊदी रवायती तौर पर शुमाली अफ्रीका से ऊँट दरामद करते हैं, लेकिन बीमारी, खुश्क साली और सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत गुज़श्ता बरसों में ऑस्ट्रेलिया को एक बेहतर सप्लायर के तौर पर अपना किरदार अदा करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया क्यों? क्योंकि इस बरे आज़म में दुनिया में ऊँटों की सबसे ज़्यादा आबादी वाक़या है। ये ना सिर्फ जंगली हैं बल्कि जिन्याती तौर पर भी ये मुतनू हैं यानी डाइवर्स हैं, क्योंकि ये ऊँट 19वीं सदी शुमाली हिंदुस्तान, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान पर मुश्तमिल है, से दरामद किए गए थे। ख्याल किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊँट खाने के लिए ज़्यादा मौजू हैं क्योंकि वो मुकामी ऊँटों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं। नाज़रीन इकराम, इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि 95% सहरा पर मुश्तमिल सऊदी अरब को आखिर क्यों रेत को दरामद करने की ज़रूरत ठहरी। तकरीबन तमाम बड़े तामीराती कामों के लिए रेत की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि तमाम बड़े तामीराती सामान, कंक्रीट, ईंटें, शीशा रेत के इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं।
در حقیقت یہی چیز اسے پانی کے بعد دوسری سب سے زیادہ استعمال ہونے والی قدرتی شے بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سعودیوں کے پاس اس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور وہ اپنے ریگستانوں سے ہی ریت سے بھرے ٹرک لے جا سکتے ہیں، تعمیرات کے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو ایک بار پھر آپ غلط ہیں۔ اگرچہ سعودی عرب ریتلے ریگستان پر مشتمل تو ہے، لیکن اس کے ریگستانوں میں موجود ریت کے ذرات ہموار یعنی کناروں سے ہموار ہونے کی وجہ سے تعمیر کے مقاصد کے لیے بیکار ہوتے ہیں، جبکہ تعمیراتی مقاصد میں استعمال ہونے والی ریت دریا کی ریت پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے ذرات کے کنارے کنکری دار ہوتے ہیں اور کنکریٹ بنانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ساحل کی عام ریت بھی تعمیراتی مواد کے طور پر کارآمد نہیں ہے، کیونکہ اس میں نمک کی بہت زیادہ مقدار میں موجودگی ہوتی ہے۔ اس کے مطابق دنیا بھر میں تعمیراتی سرگرمیوں کی بڑھتی ہوئی سطح کی وجہ سے دریا کی ریت کی بہت زیادہ مانگ اور فراہمی کم ہے۔ مزید یہ کہ ایک دریا کو ریت بنانے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔